वेलकम नाज़रीन, अताउल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं गोगी के बारे में। क्या कहेंगी फराह गोगी के बारे में कि उनका जो ये मामला है कि उन्होंने कुछ कारोबार इस नोयत के किए जो कुछ जस्टिफाई नहीं होते, और उनके इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर आप लगा रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, इमरान खान साहब की ईमा पर हुआ, तमाम तर जो पैसे कमाए गए, तमाम तर जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, जो कैश आया, जो अरबों रुपए की अराजी आई, जो कई सौ करोड़ के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए, कमीशन लिया गया, रिश्वत ली गई, ये सब इमरान खान साहब की ईमा पर उनकी मर्ज़ी से और उनकी नाक तले हुआ है। और इसके जवाबदेह इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब ने 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी दी उनको 32 करोड़ रुपए की वो क्यों दी, और अब उनका निकाह इमरान खान साहब का उनके घर में क्यों हुआ, और अब उनके दफ़ा में वो कह रहे हैं कि जी वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, और उनके दफ़ा में कह रहे हैं कि जी उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो ये तमाम तर बातें जो हैं, ये शवाहिद मौजूद हैं कि ये इमरान खान साहब का सब किया धरा है। तो उनके खिलाफ कोई इमरान खान साहब के खिलाफ रेफरेंस आने के इम्कान है? गोगी अगर आएंगी को बयान तो देंगी ना आके, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो गोगी को कौन ला रहा है? पाकिस्तान हुकूमत ला रही है? वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान ने वापस लाने का फैसला किया है, और तमाम तर कागजात इस हवाले से इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी, तमाम कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वजारत दाखिला जो है फराह गोगी को दुबई से लाने की तैयारी कर रही है, और इस रेफरेंस में इमरान खान साहब को मेन बेनिफिशरी करार दे रहे हैं अताउल्लाह ताला साहब, और उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो है वो ज़रूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।